वेलकम बैक। मकतूल मीर रजा के अहले खाना ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया। वालिद ने कहा, हम अदालती कमीशन पर रजामंद नहीं, नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद है, 4-5 दिन में नतीजा सामने आ जाएगा। गेस्ट हाउस से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया जा रहा। वजीर दाखिला सिंध से पूछा है, मकतूल के बचपन के दोस्तों को क्या धमकी दी गई कि वो तफ्तीश के बाद से गायब हैं। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, सिंध हुकूमत को रुकावटें या कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात बुरसा ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मकतूल मीर रजा के वालिद ने कहा, वजीर दाखिला सिंध और दीगर को बता दिया, हम जुडिशल कमीशन पर रजामंद नहीं। जुडिशनल जो कमीशन बनाना चाह रहे हैं उस पर हम एग्री नहीं है। अभी आप जो आमिर फारूकी की इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं उस पर हम इत्माद कर रहे हैं, उसको हम चलते हैं। 4-5 दिन में उनका रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो हमें फिर वो 4-5 दिन के बाद अगर हमें समझ आया कि हमें कहीं और अप्रोच करना चाहिए तो हम वहाँ अप्रोच करेंगे, वो हम अपने मुताबिक करेंगे, मगर फिलहाल हम जुडिशनल कमीशन पे नहीं जाएंगे। मीर हुसैन ने कहा, गेस्ट हाउस की तहकीकात से आगाह नहीं किया गया, मकतूल के बचपन के दोस्त क्यों गायब हैं, बेटे के साथ जुल्म हुआ, इंसाफ चाहिए। वजीर दाखिला साहब को बोला है कि वो पहली जमात के उसके दोस्त हैं, क्यों वो गायब हुए, वो क्यों उन्होंने मोबाइल अपने बंद कर दिए, क्यों आपकी तरफ से कोई थ्रेट किया? वो बच्चे तो ऐसे नहीं है, 26 साल से वो हमारे घर पे आ रहे हैं, क्यों जुल्म किया मेरे बच्चे पे? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा आसिम मुनीर साहब से, बराए मेहरबानी इसको देखे। गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला सिंध ने मीर रजा के अहले खाना से मुलाकात में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है, इसमें हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। हम खत लिख देंगे चीफ जस्टिस सिंध को कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को फाइंड कर दें। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कम अज़ कम इसमें इम्पार्शल हो और जो भी हकीकतें हैं वो जाहिर हों। अदालती कमीशन के ऐलान पर वकील जिब्रान नासिर ने एक्स पर लिखा, मीर रजा के अहले खाना ने किसी अदालती कमीशन की दरख्वास्त या रजामंदी नहीं दी, न ही हमें इस मरहले पर इसकी जरूरत है। नई तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। सिंध हुकूमत को सहूलत के नाम पर रुकावटें या कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन के वकील ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से खत के जरिए रुजू कर लिया है। असगर उमर से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। असगर, बताइए खत में क्या कहा गया? जी, मीर रजा के वालिद मीर हुसैन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत सिंध इस मामले में एक जुडिशल कमीशन कायम करना चाहती है, जो कि इंसाफी राह में एक रुकावट साबित होगा, क्योंकि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और जुडिशल कमीशन से वो मकासद हासिल नहीं हो सकेंगे। और लेकिन हुकूमत सिंध इसके पीछे छुपना चाह रही है जुडिशल कमीशन के सामने। लेकिन उनका कहना यह था कि हमें अदालतों पर एतमाद है और जुडिशल इंक्वायरी पर भी एतमाद है, लेकिन जब जरूरत होगी तो उस वक्त ये भरोसा उनसे रब्ता कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत सिंध की जानिब से जुडिशल कमीशन की अगर रिक्वेस्ट हो तो ये मुनासिब फोरम नहीं है और मुनासिब वक्त नहीं है, इसलिए इस वक्त ये तश्कील ना दिया जाए। जी असगर, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। मीर रजा कत्ल केस में DIG आमिर फारूकी की सरबराही में इजलास जारी है। साबिका तहकीकात करने वाले अफसरान से ब्रीफिंग के बाद DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन की मीर रजा के वालिदैन से मुलाकात हुई। इस बारे में मजीद जानते हैं नज़ीर शाह से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी नज़ीर। देखिए, मैं इस वक्त DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी के दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ कई घंटे से मीर रजा कत्ल केस के हवाले से अहम इजलास जारी है। इजलास के सामने SSP ज़ुबैर नज़ीर शेख, जिन्होंने सबसे पहले तहकीकात की थी, और उसके बाद दूसरी तहकीकाती कमेटी जिसके सरबराह SSP समीउल्लाह सुमरो थे, ये दोनों भी पेश हुए और अपनी जानिब से जो मुकम्मल अब तक की होने वाली पेशरफ थी वो नई तहकीकाती कमेटी को मुंतकिल की। तमाम फॉरेंसिक शवाहिद और तमाम जो तफसीली रिकॉर्ड था वो मुंतकिल किया गया। वालिदैन की जानिब से जो वकील थे वो यहाँ पर पहुँचे और मीर रज़ा के वालिद, वालदा और दीगर भी यहाँ पर पहुँचे, जिसके बाद जो तहकीकाती कमेटी है उनकी जानिब से ओवरऑल पूरे केस पर शुरू से अब तक उनसे मालूमात हासिल की गई। देखना ये कि ये नई तहकीकाती कमेटी आज के रोज़ मज़ीद क्या इक़दामात करेगी। क्राइम सीन का विज़िट भी किया जाएगा और मज़ीद इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। जी वेलकम बैक। मेयर कराची ने मीर रजा की वालदा से बात की है। वज़ीर दाखिला सिंध हुकूमत ने मुतासरा ख़ानदान के इत्मीनान के लिए अदालती तहकीकात का फैसला किया है। ज़ियाल अंजार का ऐसा बताना है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, अफजल खान से अपडेट कीजिए। अफजल। देखिए, सिंध हुकूमत ने मकतूल मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला मौखर कर दिया है और इस हवाले से वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मीर रजा की वालदा से बात की थी और सिंध हुकूमत ने शफाफियत यकीनी बनाने और मुतासरा खानदान को मुकम्मल इत्मीनान दिलाने के लिए अदालती तहकीकात का फैसला किया था। ताहम नई पुलिस तहकीकाती टीम की तश्कील के बाद खानदान का मौक़िफ़ है कि उन्हें नई पुलिस टीम पर एतमाद है और वही इसी मामले की तहकीकात करे। लिहाजा वालिदैन के इस्तदा पर फिलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर कर दिया गया है। ये कहना है ज़ियाउल हसन लंजार का। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इस्लामाबाद कब जाना है ये 27 अगस्त के बाद बताएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं एहतजाज एक दिन या एक जगह पर नहीं होगा। कंटेनर्स और रुकावटों का तजुर्बा पहले भी कर चुके। रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, ना रियासती वसाइल। इंसाफ के साथ बानी की रिहाई और मुलाकातों से पाबंदी उठाने की बात होगी। मुतालिबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप एक कंटेनर पर होगी। एहतजाज की तारीख पार्टी की सियासी क़यादत ने तय की। अलीमा खानम गैर सियासी हैं, उनको भी मुतमईन करेंगे। एहतजाज में वो भी साथ होंगी। उनका कहना था कि नाअहल के बगैर कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वसीम बादामी के साथ खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज शाम 7:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर। बात तो जाना है, ये जो है ना एक दिन का एहतजाज है और ना ही एक जगह पर। 23 से एक हफ्ता पहले हम डिस्क्लोज करेंगे। कंटेनर वगैरह हुए तो क्या होगा? तो वो तो हमारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। ना रियासती मशीनरी होगी, ना रियासती वसाइल होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें आती हैं सब अलाइन है। वहाँ फिर आप अपने मुतालबात की मंजूरी तक बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा पहला ऑप्शन जो है इंसाफ के साथ इमरान खान साहब की रिहाई और दूसरा जो है मुलाकातों से पाबंदी उठाई जाए। हमारी तमाम लीडरशिप एक ही कंटेनर पर होगी, अली अमीन समेत। मोहसिन नकवी साहब से जलसे से हफ्ता 10 दिन के अंदर कोई मुलाकात नहीं। खान साहब की बहन है अलीमा साहबा, तो उनको तो आप मुतमईन कर लेते तारीख देने से पहले। उन्होंने मीडिया पर आकर कह दिया कि ये तो नहीं पता और ये खान को बहुत इंतजार करवाएंगे। तारीख जो थी ये पॉलिटिकल लीडरशिप के मशवरे से हुई है। अलीमा आपा वो जो है गैर सियासी है, इजहार नाराजगी की है, उनकी जेनवन है, उनका भाई जेल में है, वो कुछ भी बोल सकती हैं और इनको इंशाल्लाह ताला हम मुतमईन करेंगे। 27 को होंगी आपके साथ? बिल्कुल होगी। आपको ये खदशा है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है 27 से पहले? नहीं, अब जब तक नायल ना करें ये मुझे टच भी नहीं कर सकते। आपको ये खदशा है कि आपको नायल किया जा सकता है 27 से तो पहले? शायद। और ऐसी सूरत में क्या करेंगे फिर? ऐसी सूरत में मेरी वीडियोस मौजूद है। खान साहब ने ये पैगाम भिजवाया था कि अगर मुझ तक एक्सेस ब्लॉक हो जाए, जो कि ब्लॉक है इस वक्त, तो KPK बंद कर देना। ये कहा था खान साहब? ये मुझे नहीं मिला। ये पैगाम पहुंचा था आप तक जब आपको वजीर आला नामजद कर रहे थे कि सूबे के उमूर चलाने के लिए एज अ डिप्यूटी CM या किसी एक बड़ी ओहदे पे तैमूर झगड़ा साहब को लगाया जाए? नहीं। ये खान साहब की सेहत के हवाले से नया कोई इशू हुआ है? पिछले 2-3 दिनों में उनको पिम्स लाया गया। आप मुत्तला हैं इस बारे में? मुझे तो कोई इत्तला मिली है इस हवाले से। पार्टी अरकानी असम्बली की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की PTI की कॉल नाकाम हो गई। सिर्फ सलमान अकरम राजा, अली मोहम्मद खान और शफकत अयाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। सलमान अकरम राजा अपने ही अरकान पार्लियामेंट पर बरस पड़े। कहाँ गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की थी, मगर कहाँ हैं सारे लोग? इंतहाई अहम एक ये दिन है। खान साहब के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला हो सकता है। तो कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तिजा की थी कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। तो उसबा का मुकदमा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो भी मांग रही है रसाई अपने भाई तक। उस मुकदमे की सुनवाई के लिए भी हमें खड़ा होना है। तो कहाँ है हमारे दोस्त? तो बिल्कुल ये बात मैं करूंगा, कोई लगी लपटी नहीं रहेगी। जो जहाँ है उसको हम जाहिर करेंगे, कौन खड़ा है, कौन के सामने होना चाहिए।